चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 करो। चलो, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2 3 5 इफ। बताओ भाई, कौन बताएगा? देखो सबका डिफरेंस मेरे को 2 दिख रहा है, 2 = 20 रख दूँ, 1 = 10, तो पहले 20 30 और 50 थे। हाँ डिफरेंस सेम रहेगा ना, क्योंकि सबका सेम रहेगा ये, क्योंकि सब में बराबर बराबर बढ़े हैं, इस वजह से सेम रहेगा। अगर सब में अलग अलग बड़े हुए होते तो अलग हो जाता है ना। तो 100 आ गया, आंसर हो गया। ओरली ओरली हो गया ना। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20, तो 1 की 10, और वो टोटल कितना था? 10। 2 + 3 + 5 = 10, तो 10 × 10 करोगे 100 आ गया है ना। चलो ऐसे हो गया। चलो हाँ चलो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी जल्दी करेंगे, बस 25 क्वेश्चन करने हैं इसके। हाँ मतलब 50 तक करने हैं। 7,500 ABC में बांट दिया। A शेयर टू B शेयर, A और B का रेशियो दे रखा है, B और C का दे रखा है। B को कितना मिलेगा? तो 14 का मल्टीपल मिलेगा। 14 का मल्टीपल केवल पहला है? नहीं, ये दूसरा भी है, दूसरा भी है। 14 का मल्टीपल दूसरा भी तो है, 7 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा। लेकिन मैं हमने देख लिया कि पहले का जो आ रहा 35 आ रहा, दूसरे का 14 आ रहा, तीसरे का क्या आ रहा 36, तो सबसे कम D का आना चाहिए। क्या फ्रैक्शन बन रहा है हमारा? 35 34 35 14 26। तो कुल मिला के 3500 की नहीं हो सकता, 50% नहीं हो सकता इसका, है ना। क्यों? ये 50% थोड़ा ना अकेला है ना, तो बहुत छोटा होगा ये। तो एक ही ऑप्शन बचा, फिर कौन सा? ए। ठीक है, 7,000 हो नहीं सकता, सारा अमाउंट ये थोड़ा ना ले गया। ठीक है, वरना कैलकुलेटर भी कर लो, इतनी कैलकुलेशन थोड़ा ना है। हाँ तो कैलकुलेशन भी आसान सी है। चलो अगला करो। 28, जहाँ पे इतनी नॉर्मल कैलकुलेशन होगा ना वहाँ तक कर लो, है ना। द मंथली सैलरी दे रखी है 2:3:5 में। देखो सी की मंथली सैलरी इज ए की सैलरी से ज्यादा है, दे रखी है कितनी? 12,000। हमारे 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 12,000 की। एक होगी 4,000 के बराबर। क्या पूछा है? बी की मंथली सैलरी थी, तो 12 से इंटू करना पहले। देखो 12 × 12 हो जाएगा, 144 आंसर आ जाएगा, है ना। हो गया ना। 3 की वैल्यू कितनी थी? 12,000। 12,000 1200 12,000। एक की कितनी है? 4,000। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12,000। लेकिन ये मंथली है, तो साल से 1 लाख ज़्यादा है ना। 144 जो भी आ रहा है वो आंसर। ठीक है हाँ, और उस पहले से टिक भी लगा, तुमने वो तो नहीं मार दिया ना। चलो ये टिक ना मैंने शायद किसी को बुक दी थी, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, या उसने लगाया है? नहीं, लाइब्रेरी में एक बालक था, मैंने उसे दी थी। तो नाम मत ले किसी का ऐसे, लेकिन तुमने सही नाम लिया, तेरी आवाज़ नहीं आई होगी इसमें। ठीक है, ऐसे किसी के बारे में डिस्कशन मत करो, वीडियो में आवाज़ जाएगी फिर, है ना। फिर भी कम थोड़ी बहुत जाती है आवाज़, कोई देखने लग जाए बाई चांस, आज से 1 साल बाद देखने लग जाए। चलो, ए एंड बी टुगेदर हैव, ए और बी के पास इतना रुपए है, सी हैज 101 लेस देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर हैव। हाँ ये करा था हमने। सेम कोई क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है? 24। हाँ एग्जैक्ट सेम सवाल है, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन 24 की तरह रिपीट हो गया ये सवाल, है ना। सेम बिल्कुल एज इट इज वही आंसर, वही सवाल है ना। तो छोड़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 30, 3 numbers are in the ratio 3:2:5 and the sum of their square is, उनका स्क्वायर कहाँ? the smallest of these number is, देखो इधर ऐसे हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। देखो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 3:2:5 क्या रखा है ना। और ये कह रहा है छोटा वाला नंबर क्या होगा? छोटा वाला नंबर तो 2 ही वाला होगा, तो इसका मल्टीपल होगा। 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? ए और सी है, तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, है ना। अगर मेरे पास टाइम नहीं बचा, तुक्का मार कर निकलना था, ए और सी में से मार कर जाऊंगा, और मैक्सिमम चांस में सी में मारता हूँ, है ना। सी आ गया, तो देखो तुक्का मेरा सही हो आया था, है ना। ये क्या इनका स्क्वायर,
ये तो गलत वाले में सी मार रहा, जिनमें है सी उनमें सी मारना। चलो स्क्वायर करके कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है, इतनी। चलो करो, इस सोल्व करो। इसका कितना आएगा, 9 4 25 कितना आया, 38 आया। 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 62। कितने की निकालनी है हमें, 2 की निकालनी है। 1.5 सब लगाते हैं इसमें, 6 3 है। हाँ हाँ, यहाँ से x का मान निकलेगा और उसको इससे इंटू कर दूंगा साथ में, है ना। तो हाँ, तो वही तो आया है, यहाँ से 49 आएगा। वो एक्स स्क्वायर आएगा तो उसका अंडर रूट करना है, ये कह रहे हो। इसका अंडर रूट करना है, ये कह रहे हो ना तुम, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। ये मैंने x मान लिया, ये x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैसे लगेगा, वो कट ही रहा होगा। काटो, 19 की दूनी दिख रहा है, 19 से कट रहा है, 49 से कट रहा है। 7 × 2 14 आ गया, है ना। ऑप्शन सी आ गया। ठीक है भाई, चलो आसान से इतनी कैलकुलेशन तो कर लेना, 4 डिजिट का नंबर ही तो था वो। क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेशन तो सी आई नहीं थी जो हमने करी नहीं उसमें। चलो, द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबरों का सम दे रखा है इतना, द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, सेकंड थर्ड का इतना दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड का इतना दे रखा है। थर्ड कॉमन है तो थर्ड को 16 बना लूँ मैं, इसे 16 बना लिया तो 4 आ गया, 4 9 16 आ गया, 4 9 16, सही बनाया मैंने। द सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर 9 का मल्टीपल है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ना, 9 का मल्टीपल। ठीक है भाई, कैलकुलेट करने की जरूरत है, 9 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन डी, वही आंसर हो गया। ठीक है, चलो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 32 वाला देखो, ये वाला हुआ नहीं। इनकी इनकम दे रखी है 7 9 12 में, है ना, और एक्सपेंडिचर दे रखा 8 9 15 में। ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, देन द सेविंग ऑफ, चलो लिख लेते हैं हम इसे, 7 9 12 है ना, 7 9 12 दे रखा है, ये इनकी इनकम है। और एक्सपेंडिचर कितने में दे रखा है, 8 9 15 12 लिख रहा हूँ। ठीक है, ए अपनी आय का 1/4 बचा रहा है, तो 3 वो इन्वेस्ट वो कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से यहाँ पे 3 बनाओ, इसे 3 बनाओ यहाँ पे, तो 3 कैसे बनाओगे बताओ। या सेविंग कितनी है उसकी, 1/4, अपनी इनकम की 1/4 सेविंग कर रहा है। ध्यान से सेविंग ऑफ, अच्छा सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। देखो मैं क्या करूं, इनकम मुझे पता है 4 है और एक्सपेंडिचर 3 है, तो इसे 4 रेशियो 3 में बनाऊंगा। केवल पहला नंबर पकड़ूंगा, पहले इन दोनों को इक्वल करूंगा। क्यों इक्वल कर रहा हूं, बाद में से 4 और 3 कर लूंगा, है ना। तो जब दोनों को माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। करो, कितने से करूँ इसे, 8 से। भैया अगर हम इसे ऊपर हमें डिफरेंस 3 का चाहिए ना, हमें डिफरेंस उसमें आय में सर इनकम उसकी खर्च घटाने का बचत, एक्सपेंडिचर मेरे को 3/4 बनाना है। अगर ये 4 हो गए, 3 बनाना है मेरे को। 3 बनाना, हाँ, ये बचत 3 बनानी, बचत 3 नहीं बनानी, एक्सपेंडिचर 3 बनाना है। एक्सपेंडिचर 3/4 है। इक्वल क्यों कर रहा हूँ मैं, तभी तो बनाऊंगा इसे 4, इसे 4 से इंटू कर लूंगा, इसे 3 से इंटू कर लूंगा, है ना। तो ये इसका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसे किससे कर दूं, 7 से पूरा इंटू करना पड़ेगा मेरे को, है ना। अब इसे 4 से कर दूं, इसे 3 से कर दूं, हो गया ना इसका, ये 3/4। इसे 4 से कर दूं, इसको 3 से कर दूं। ठीक है, अब सेविंग क्या हो जाएगी फिर, कि एक को निकाल के देख लेता हूं मैं बस, क्या सबका ऑप्शन अलग है। मैं वो वाला पकड़ूंगा जिसका अलग होगा। कहाँ ऑप्शन है, 55 69 99 99। तो पहले में 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, सी और डी, है ना। बी वाले में भी बी और सी सेम हो जाएंगे, सब में 2 सेम हो रहे हैं। तो मैं पहले एक निकाल के देख लेता हूँ, पहला वाला, इन दोनों को इंटू करके माइनस से करके क्या आ रहा है करना है इसे। ये 56 आएगा यहाँ तक, 56 को मन आ गया तो 56 आ जाएगा।
कि 56 इंटू 4 और प्लस वो माइनस 56 इंटू 3, तो 56 कॉमन आ गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, तो 56 आ गया। तो पहला वाला 56 आएगा। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, यही खत्म हो गया। अगर ये 99 में आ जाता तो फिर मैं बी को उठा लेता है ना, बी में भी यही काम करके देख लेता है ना। बी में कैसे करता? 8 से इंटू करना है ना, 72 तो बनेगा ही। कितना बनेगा ये? 72 इंटू 4 और माइनस क्या करना है 63, 3 इंटू 63 है ना, ये करना था, अलग बना है इसमें है ना। तो ये चेक कर लेता, ये भी वही बनेगा। बी में क्या आ रहा है इसमें 56 रेशियो। हाँ तो कर लो, 9 कॉमन ले लो। 9 क्या, चलो 9 कॉमन ले लो। 4 इंटू कितना है 8, ये क्या आया 9 कॉमन ले क्या आया 21 इंटू 3, अच्छा टोटल 21 आया है। 32 में से 21 गया 11, 32 में से 21 गया 11, 99 है। 56 वाले में 99 है ना, तो यही तो आया हमारा। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि वही आएगा। दोबारा से बताओ, दोबारा से बता रहा हूँ मेरे को। हाँ तो आसानी था ये, बस तुम्हें समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहा। देखो पहले ये कह रहा है इनकम थी 7 रेशियो क्या था 9 रेशियो 12, इनकम इस रेशियो में है। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में? 8, 9, 15। ठीक है। अब ये कह रहा है जो एक्सपेंडिचर है वो 3/4 है इनकम का। क्या 8 3/4 है 7 का? नहीं। तो इसे कैसे बनाऊंगा 3/4? कुल मिला के मुझे इसको 3/4 बनाना है इसका, है ना। तो पहले इन दोनों को इक्वल करूंगा। इक्वल कैसे करूंगा? सिर्फ पहले नंबर को देख रहा हूं मैं। इसे 7 से कर लिया, इसे 8 से। अब ये भी 56, ये भी 56 है ना। अगर ये 4 होगा तो इसकी वैल्यू 3 होगी, तो इसे 4 बना लेता हूँ इंटू 4 करके, और इसे इंटू 3 कर लिया। ठीक है, इंटू 4 कर लिया, इसे इंटू 3 कर लिया। ठीक, अब कर लो बस। अब मैंने बस पहला वाला चेक करके देख लिया, पहला वाला क्या आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन क्लैश कर जाते तो दूसरा चेक कर लेता, फिर भी क्लैश कर जाते तो तीसरा भी निकालना पड़ता फिर, है ना। तो पहला वाला करके देखा मैंने, क्या आया, ये 56 था। 56 इंटू 4 माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा, क्योंकि मुझे पता जो रेशियो दे रखा वो सेविंग का दे रखा है। सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसमें से ये घटा के। तो ये 56 इंटू 3, 56 कॉमन आ गया, 4 माइनस 3, ये आ गया 1, 56 आ गया, और 56 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, आसान सवाल है। हमें सेकंड की जरूरत नहीं है, थर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 56 वाले 2 ऑप्शन होते तो भी मैं ध्यान देता कि सेकंड वाला सेम तो नहीं दे रखा। मान लो 56 वाला एक ऑप्शन ये है, दूसरा 99 है, और आंसर क्या है हमारा 99 आ गया 69, है ना। एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन ये था, कौन बताएगा? फिर क्या करते हैं हम? तो फिर मैं बी वाला निकालता ही नहीं, मुझे पता 99 ही आना है वो। तो दिमाग थोड़ा खुला रखना कि बी मत निकालने बैठ जाना, वो 99 आएगा उससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, सीधा सी निकालना जो अलग है ना, क्योंकि मुझे पता है तो ये 99 ही आएगा, उससे फायदा क्या होगा। ठीक है, तो सी निकालना डायरेक्ट, इसमें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सवाल थोड़ा आसान हो गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, ये मार्क कर लेना है ना, इस पर मार्क नहीं कर रखा मैंने, अगली बार फिर से कर लेना इस सवाल को, 32 वाले को, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, कोइन वाला आ गया। कोइन वाले आसान से होते हैं। 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के कोइन है। तेरे 2 तरह के सवाल है ना, तो उन्हें मार्क कर लियो, है ना। तो उनमें कंफ्यूज हो रहा है कि किसी में सिक्के दे रहा होता है, किसी में अमाउंट दे रहा होता है ना। तो इसमें क्या क्या रखा है, 378 कोइन है ना। 1 रुपए का भी हो सकता है, 50 का, 25 पैसे किसी का भी, है ना। और उनकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 13, 11, 7। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कोइंस विल बी, कितने कोइन। जब 13 वैल्यू है इसकी, ये 1 रुपया का है, ये 50 पैसे है, रटने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। जब 13 वैल्यू है, मुझे वजह सिक्के में बनाना है, क्योंकि उसमें मेरे को सिक्का दे रखा है। तो 13 की उससे हो जाएगा ना, और ये 11 इंटू 2, और ये 7 इंटू 4। अब ये ऑप्शन से कैसे हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। देखो ये पूछ रहा 50 पैसे वाले, मुझे पता है 11 इंटू 2, तो 11 का भी और साथ में 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, ऑप्शन है, यही खत्म हो गया।
ठीक है भाई, करने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये रुपए होते हैं, रुपये होते तो जब करते हम। तो ये हमें सिक्कों का रेशियो दे रखा होता रुपये होते तो। अगर ये दे रखा होता कि 378 कोइन नहीं है, 378 रुपये हैं, अमाउंट है, तो ये मेरे को कॉइन का रेशियो दिया होता। और मैं इसे ये 13 कॉइन मतलब यहाँ से वैल्यू कितनी बनी 13 रुपये, ये 11 कॉइन यहाँ 5.5 और यहाँ 25 पैसे मतलब 1.75 है ना। तो इसके इक्वल लग देता मैं 3 मेरे हिसाब से तो इतने रुपए बैठ रहे हैं और ये कह रहा है 378 रुपये है ना, इसके बराबर रख, यहाँ से एक की वैल्यू निकलेगी उसे वापस रख दिया उसमें। ये करना पड़ेगा अगर 0.5 में तो मैंने दोनों सवाल बता दिए तेरे को, ठीक। रटो मत ना, रट क्यों रहो, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, खुद ऑटोमेटिकली होता चल जाता है कि हाँ भैया ऐसे करना है। चलो हो गया। अब तुम रटने की कोशिश कर रहे हो कि सिक्के होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो ये करेंगे। खुद दिमाग चलना चाहिए कि हाँ ये दे रखा है, ये करना है मेरे को। चलो जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, क्या मुझे सोचने की जरूरत पड़ रही है कि मेरा अगला शब्द क्या होगा? नहीं, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, दिमाग में चल रहा होता है कि अगला शब्द क्या होगा, है ना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है उस पर, है ना। इस तरीके से तुम्हारी मैथ्स में कभी प्रैक्टिस नहीं है। जब तुम्हारी प्रैक्टिस मिल जाएगी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही होता चल जाएगा, है ना। चलो 34, हाँ हमारा ध्यान नहीं जाता कब मेरा ब्रेक पे पैर है, कब मेरा क्लच पे गया। लेकिन जब तुम चलाना सीखोगे ना, या तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो तुम्हें ब्रेक का है, क्लच का है ना, वो सब तुम्हें ध्यान रहेगा, तुम्हारा दिमाग वहीं होता है, सामने कम होता है, वो वाला सीन है। तो तुम प्रैक्टिस इतनी कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे में खुद आ रहा होगी ये ऐसे 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 हो जाएगा, है ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 34। 3400 डिवाइड कर दिया ए बी सी डी में, ए बी का, बी सी का और सी डी का सारे इक्वल कर लेंगे, क्या है इसमें, है ना। एक बना लेते हैं रेशियो, क्या पता रेशियो से हो जाए ऐसी, है ना। जो है ना बी और डी का रेशियो आएगा उसके योग से वो कटना चाहिए, वैल्यू ऐसे भी तो होगा जब योग गुजरा। द सम ऑफ शेयर्स, पहले रेशियो बना लो, बी एंड डी बाद में जोड़ेंगे ना। क्या दे रखा है, ए और बी क्या दे रखा है बताओ, 2 3, बी और सी क्या दे रखा है, हाँ किसी को पकड़ लो, इसे पकड़ लो, पहले इन्हें करो, क्या आ जाएगा 6, यहाँ 6 आ गया बीच में, ये 2 से करूँगा तो 8, ये 3 से करूँगा तो 9, ठीक। अब ये 2 को इससे करना पड़ेगा, 8 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 24 हो गया, 8 से इंटू करा तो ये 16, ये 3 से करा मैंने 18, किन दोनों का पूछा है, ए और डी का, बी और डी का, बी और डी का पूछा है, बी और डी का पूछा है ना। 51 आ गया, 51 मतलब 17 से और 51 से देख लो, है ना, 17 का मल्टीपल देख लो, 17 का मल्टीपल, ठीक है भाई। 17 का मल्टीपल बोलो, 3 का मल्टीपल बोलो तो बी सी नहीं हो सकता, 6 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो ये हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। 17 से चेक करने से पहले मैंने चेक कर लिया 3 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, सी और डी वैसे ही कट गए, 2003 से डिवाइड नहीं होने का, और ये कौन सा है 1720, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो 17 से केवल 2 ऑप्शन में चेक करूंगा, ए और बी में, ठीक है भाई। चारों ऑप्शन में 17 से डिवाइड करने में दिक्कत होगी मेरे को, है ना। तो पहले 3 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए मैंने। अब ए और बी में देख लो, क्या पता दोनों ही 17 से हो रहे हो, क्या पता दोनों ही 3 से हो रहे हो, है ना। तो कह नहीं सकते ना फिर। तीन से डी कहाँ हो रहा है, हाँ बी हो रहा है, समझ गए ना। सीधा 17 से चेक करने मत बैठ जाना, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे 17 से, मेरे को 2 ऑप्शन क्लैश करेंगे, है ना। अगर 2 ऑप्शन क्लैश कर गए, हाँ तो फिर तो निकाल लो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ पहले 3 से चेक कर लेना, है ना। तूने चारों ऑप्शन 17 से चेक करे, मैंने नहीं करे, मैं तो वही बता रहा हूँ। 2 3 से कट गए, 3 से 17 2000 और कौन सा 1720, ये मुझे दिख रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, और ये 9 यहाँ ही बन गया तो ये भी नहीं कट रहा, तो 3 से ही दिख गया मेरे को, है ना। तो 17 से केवल पहले 2 ऑप्शन चेक करूंगा मैं, बस ये कहना चाह रहा हूँ। चारों ऑप्शन को 17 से चेक मत करना, टाइम लगेगा डिवाइड करने में, ठीक है। चलो है 17 का हमें पढ़ा भी नहीं आता, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटी संख्या। चलो क्वेश्चन नंबर 35। 370 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट, ए और बी का दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, तो 9 आ जाता है बीच वाला। किसका पूछा है,
9 12 16 बनेगा। ए शेयर, ए का शेयर क्या आएगा बताओ भाई। देखो ए और बी 3 4 दे रखा है, और ये 4 और कितना रखा है, 3 4 ये भी 3 4 है। अच्छा, तो इन दोनों को बराबर कर लूंगा, इसे 3 से ए निकल जाएगा, इसे 3 से करने पे कितना आएगा 9, तो 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? पहले में 6 ऐड करके नहीं हो सकता, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 1 आ रहा है, चौथे में 9 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैंने देखा ए क्या बन रहा है, 9 का मल्टीपल आएगा, है ना। ठीक है, पूरा करने को कर सकते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 36, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, सिंपल नहीं दे रखा, पहले रेशियो बनाने हैं, पहले इनको बढ़ा लो फिर बाद में जैसा भी रहे। और मुझे पता है ए बी से ही काम हो जाएगा, आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं मेरे को, क्वेश्चन से कर जाएगा। केवल मेरे एक ही से काम हो जाएगा। देखो ए और बी का रेशियो क्या आ रहा है भाई, 4 रेशियो 3, और यही काम खत्म हो जाएगा। 4 और 3 में कौन सा रेशियो है, पहला नहीं है, बी भी नहीं है, सी है, सी आंसर हो गया। किसने पूरा करा है, सी डी पूरा किसने मैच करा है, तूने पूरा मैच करा, तूने पूरा निकाला है। इतनी मेहनत नहीं करनी है ना, समझ गए। ए और बी से ही हो गया। अगर मान लो 2 ऑप्शन क्लैश कर रहे हो तो मैं ए और बी को नहीं उठाता, मैं बी या सी और डी का रेशियो देख लेता, सबका अलग जिसमें है ना, तो वही काम खत्म हो जाएगा, वरना इक्वली करते रह जाओगे तुम इन्हें। किसमें? हाँ, बी और डी को निकालना पड़ेगा ना मेरे को, तो वो जब तक मेरे को बी और डी की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो ऐड करके कैसे बताऊंगा मैं, है ना। हो गया भाई 36 वाला, एक ही रेशियो से काम खत्म हो गया, हमने इक्वल करे नहीं सारे। क्वेश्चन नंबर 37, 2 numbers are in ratio 17 ratio 45, 1/3 of the smaller is less than 1/5 of the bigger by 15 the खतरनाक सा दे रखा भी है ऑप्शन तो इसमें। हाँ तो एक्स सही कर लो, ऑप्शन खतरनाक से दे रखे हैं। ये हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स सही कर लो। द स्मॉलर नंबर इज, कौन बताएगा? छोटी 17 का 1/3 भाग, बड़ी संख्या के 1/5। क्या स्मॉलर नंबर 17 से डिवाइड नहीं होना चाहिए? 25 दूनी 50 और 1 51, 51 17 से डिवाइड हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है आंसर। 67 2 जा 67 2 जा कितना हुआ? 134, 134 और 135, 135 17 से डिवाइड हो रहा है, 135 नहीं हो रहा। और ये 76 दूनी 153 हो रहा है 17 से, ये हो रहा है 9 जा, है ना। और ये क्या है 86 दूनी 160, 172, 172, 173, ये नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी आंसर हो सकते हैं। अब इसमें जो ये कह रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लो। ये क्या बना हमारा 51/2, और ये क्या बना 153, 153/2। ठीक है, 15 माइनस करूंगा, इसे करके देखो, ये तो आ जाएगा लगभग, ये कितना आया था, ये 15 माइनस करूंगा तो कितना आया, 25 था ना, ये कितना था 25 1/2, 15 का 10 10 1/2 बचेगा, 25.5 में से 15 माइनस करूंगा तो 10 1/2 बचेगा। क्या कह रहा था वो, 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन 1। गलत, वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन, हाँ 15 में को उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, फिर एक्स से सही रहेगा ये इसमें, हाँ एक्स से हो जाएगा। चलो एक्स से करते हैं, ये 17x, इसे 45x, है ना। अब क्या कह रहा है, इसका छोटी संख्या का 1/3, 17x था ना, ये 17x है ना, बड़ी संख्या के 1/5 से 15, बड़ी संख्या के 1/5, मतलब 1/5 क्या हो जाएगा 9x, फिर ये माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है 15 है। ये करना बस मेरे को, 9 × 27, 10x/3 = 15, है ना। सही कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत कर दिया? ये कितना आया 3, 9/2, ये आया
हाँ सेम है 9 में तो 4.5। ठीक है, अब निकालना क्या है मेरे को? ये निकालना है, छोटा नंबर निकालना है। तो 17 9 जा कितना आया? 153 अपॉन 2। बता नहीं रहा, सही कर रहा हूँ मैं? आगे सही है ना? चलो, तुमने ऐसे नहीं करा क्या? हाँ, हाँ ऐसे किया भाई मैंने। तो ऐसे कैसे देख रहे हो कि जैसे पहली बार कर रहा हूँ मैं? आपने थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी काट दिया। मैंने पहले 45 बटे 1 बटे 5 लिखा, फिर मैंने 15 करा। चलो, 153/2 आ गया है ना? इक्वेशन है, ऐसे एक एक स्टेप में सोल्व नहीं करनी जैसे स्कूल में करते थे, है ना? जितने स्टेप तुम दिमाग में कर सकते हो उतना सही है। बेसिक भी करना है, इसका मतलब थोड़ा ना कि तुम एक एक स्टेप ही लिख रहे हो तुम वहाँ पे कॉपी में। A man spend a part of his monthly income and saves a part of it. The ratio is रेशियो दे रखा भी है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो उसकी इनकम को आ जाएगा, है ना? तो क्या पूछ रहा है? इफ इज इन मंथली इनकम इज इतनी, व्हाट इज द मंथली सेविंग? 3 का मल्टीपल होगा सेविंग। कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सी और डी। सी और डी हो सकते हैं, है ना? तो 2 ऑप्शन तो वैसे तुक्का मारना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सी या डी में से मारूंगा और मैक्सिमम टाइम में सी मारता हूँ, है ना? यही आंसर है। देख लो, है ना? तो हमें क्या करना है? इनकम दे रखी है, जब 26:3 में ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो इनकम कितनी हो गई? दोनों को जोड़ लो, 3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू दे रखी थी? 29। किसके बराबर थी? 72 50 के। ये करना है। अरे पक्का कट रहा होगा ये, तभी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना, वरना डेट सम देखें 2 ऑप्शन है। 3 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? दोनों तरफ 3 आ रहा है क्या? नहीं, एक का 6 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, सी का 3 आ रहा है और इसका 6 आ रहा है ना? तो जिसका चेक कर लेते, नीचे 2 को ऊपर भेजूंगा कैसे? 5 से 3 ही आएगा। 3 आया आ गया, तो अगर यहाँ क्या आ गया? ये कट गया, ये 5 आएगा 25, 7 7 21। तो कहते ना, जब यहाँ पे 3 आ गया तो 3 ही आएगा, वहाँ पे डेट सम 3 ही आएगा। ठीक, अच्छा अगर यहाँ यहाँ 3 आ गया था ना, मैं तब कहने 3 ही आएगा। आगे भी समझ में पूरा है, वैसे क्या कैलकुलेट करना है? डेट सम लगा के देख लो, है ना? वरना तुमने देख ही लिया वैसे कट रहा है तो वैसे कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर सिक्के वाला आ गया भैया, रख लिया तुमने? अब 225 रुपए हैं, तो इस बार मेरे को रुपए बनाने पड़ेंगे। सिक्का का रेशियो दे रखा होगा, तो 8 सिक्के तो हो गए भैया 1 रुपए के, तो 8 वैल्यू यहाँ से हो गई। और आगे 50 पैसे कितने हैं? 5 सिक्के यानी कि 2.5। पहले रुक जा, पहले ऐसे देखेंगे हम, पहले सोल्व क्यों लग गए हम? द नंबर ऑफ 1 रुपी, हमें 1 रुपी देखना है ना, तो मतलब 1 रुपये कितने में? 8 का मल्टीपल होगा। कौन सा 8 का मल्टीपल? पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा नहीं है, ये कट गया। ये कट गया है ना, तो करना पड़ेगा हमें, है ना? तो 8 यहाँ से आ गया, ये कितना आया? 2.5, और तीसरा क्या है? 3, तो 0.75। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 225। तो कितना आया? 10.5, 11.25 की वैल्यू कितनी दे दी? 225। ठीक, मुझे ये दिख रहा है 25 नहीं, 5 टाइम्स नहीं हो गया है ना? चलो, इसे एक ऐसे 25 और इसे लिख दूँ मैं यहाँ पे 100। ठीक है, 25 से काटो, ये यहाँ 1125 ही बना है। अगर यहाँ पे 1225 बनना होता ना, देखना 1225 तो नहीं बना, सही लिखा है। करो, डेट सम लगाएंगे हम, रुको। इसकी वैल्यू आ जाएगी, निकालने किसके है मेरे को? काटना पड़ेगा 9 और 9 बन रहा, तो काटो, पहले 9 से काटो, या 25 से काटो सीधा। 25 4 जा 12 बचे 125, तो 25 पंजे है ना? ये कितना आएगा? 25 9 जा, 9 से काटो 5, तो 20 8 जा 160 आ गया, है ना? ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, तुमने डेढ़ से कैसे कर दिया? डेढ़ से कैसे लगा दिया? तो नीचे 9 आ रहा था, तो मैंने पहले कॉमन ले दिया, अच्छा 9 काट दिया, तो उसके बाद भी पूरे काट देना। छोड़ के रहा, पूरा ही काट दिया। डेढ़ में तो ऑप्शन भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना। भैया जब बचा था ना, पहले 9 काटा तूने, तो नीचे मेरा 8 आ रहा था। चल ठीक है, लग गया ना डेढ़ सम? सही लगाया ना? नहीं तो डेढ़ सम सीखना भी तो है ना। चलो, ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। बीच में करता हूँ मीन प्रोपोर्शनल आ गया भैया। मीन प्रोपोर्शनल कौन बताएगा? चलो,
मध्य अनुपात रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल बताओ। देखो यार, चलो देखते हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है देखो। मीन प्रोपोर्शनल मतलब जो बीच वाला है वो एक बराबर करना है। इस बार 3 ही नंबर है बी बाई सी, समझ गए। अगर रेशियो 1/2 है तो अगला भी 2:3 ऐसे होगा, है ना। तो बीच वाला कॉमन कर देना है बस, ठीक है, रटो मत ना इसे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, मीन मतलब बीच वाला होता है ना, तो बीच वाला सेम करना। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब कि मुझे थर्ड नहीं पता बाकी पता है, तो ए बी, अच्छा थर्ड नहीं पता, 4 है ही नहीं इसमें, तो बी भी तक पहुंचाना पड़ेगा सी। तो यहाँ पे सी पूछना चाह रहा है ना, थर्ड प्रोपोर्शन ये हुआ है ना, समझ गए। हाँ तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसके, मीन प्रोपोर्शन ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए सी। और ये अगर मेरे को सी निकालना है तो सी क्या निकलेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। अगर वो पूछा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, अगर मेरा 1:2 में है तो अगला भी इसी रेशियो में होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 4 ऐसे, ठीक है। चलो अब ये क्या कह रहा है, ए बी सी मीन प्रोपोर्शनल है ना। तो ये कहने का मतलब ए बाई बी जो होगा वो बी बाई सी होगा। यहाँ से क्या निकलेगी, बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी क्या, ए सी। क्या चाहिए होगा वो देख लेते हैं, है ना, किसकी वैल्यू रखें। ये क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, a माइनस बी अपॉन, चलो भाई बताओ किसकी वैल्यू रखें, बताओ। बताओ ये सोल्व करवाओ ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ बताओ क्या वैल्यू करो, या सीधा बी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं ऊपर नीचे, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से चलो बी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं सीधी, मतलब बी की वैल्यू रख दूं, रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, फिर हाँ फिर माइनस, फिर डी की वैल्यू कर देना, तब भी एक कटेगा तो वही मेरा आपका बाद में कट जाना, एक की वैल्यू रखनी है। बता किसकी रखो, देखो यहाँ पे भी क्यूब में आ रही है, नीचे भी क्यूब में आ रही है, क्या पता कट जाए, वो माइनस में प्लस में, क्या पता ना, करके बता। तो पहले पूरी मेहनत करवा के ना, अब तो कटे नहीं। बताओ भी करो। चलो छोड़ो, तुमको ना होगा। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ये, तो मैं इससे ना मान के मैं मान लेता हूँ 1 2 2 4 वैल्यू उठा गया, रख दो बस, बात काम खत्म, है ना। ये इक्वेशन अगर है तो ये हर नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी, है ना। चाहे मैं 1 2 मान लूँ या 2 4 मान लूँ, 3 6 मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, 3 9 मान लूँ, हर नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी वो, है ना। तो मैंने 1 2 रख लिया यहाँ पे, है ना, सबसे छोटा नंबर रख लिया। जब ये 1 2 तो ये भी 2 होगा यहाँ पे, है ना। अभी मैंने तुम्हें बताया था ये ऐसा होता है ना, तो ये भी 2, और जिस रेशियो में ये है उस रेशियो में होगा, तो 1/2 है, तो यहाँ पे 4 आएगा फिर। तो ये ए हो गया, बी क्या हो गया 2, सी क्या हो गया 4। आंसर सुन रहे हो ना, अब बात मत करें, मैंने देखा नहीं। ए की वैल्यू रखो, क्या आया 1 माइनस बी क्या है 2 का क्यूब अपॉन बी क्या है 2 माइनस 4 का क्यूब, क्या आया -1 ऊपर आया, नीचे -2 का क्यूब -8, तो मतलब 1/8 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आसान करने के लिए हाँ ऑप्शन में रखना पड़ेगा ना। पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है भैया, सी का क्यूब 4 का क्यूब तो 64 हो गया, ए कैसा आ गया
64 स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, 64 आ गया ना। ए का स्क्वायर तो 1 आ गया, लेकिन 4 का क्यूब 64 हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता, तो सी वाले हटा दो, फिर ए नहीं हो सकता। डी आ गया। ऑप्शन सी है, डी भी हो सकता है, डी 4 का स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 16। बी क्या है, डी आएगा। बी में क्या आ रहा है, बी ऑप्शन में बी का स्क्वायर, बी क्या है 2, तो 4, और सी का स्क्वायर क्या आएगा 16, 1/4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता भाई, मुझे 1/8 चाहिए। ठीक है, सी में क्या है 1/8 हो गया है ना। ये अब ये डी ये सी क्यों? डी कह रहा हूँ, डी 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 कह रहा हूँ, ये तो 64 हो गया ना, 1/64 हो गया वो तो, 1/16 हो गया सी में, डी कह रहा हूँ डी, 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ। हम बिना वैल्यू रखे हम जैसे हमने 20 तो कर लो, जब हो जाए मेरे को बता देना। ये देखो एक बार देखो आप। हो गया, यहाँ से मुझे करना नहीं आ रहा, अगर मैं चेक करूँ भैया। बाद में देखेंगे, अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो बंद कर लेंगे। हाँ क्योंकि भैया वो अंदर जो क्यूब इस तरीके के सारे सवाल ऐसे ही करते हैं, सारी वैल्यू पूरी पूरी करती है। ट्रिग्नोमेट्री से लेके किसी भी उसमें मान लो वो नंबर, बस ये है ना, अलजेब्रा से लेके ट्रिग्नोमेट्री से लेके, मतलब देखना है कि अगर बी भी है तो बी। सुन रहे मेरी बात, हर चैप्टर में इस तरीके के सवाल ऐसे ही करने होते हैं, हम वैल्यू को मान लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी सब में ऐसे ही करते हैं, हम वैल्यू को मान लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू हर उस पर सेटिस्फाई करेगी। मैंने तो सिंपल रखने के लिए रखी है, तुम यहाँ पे ऐसे भी कर लो, 3 6 तो ये 6 और ये इसका दुगुना करना 12 है, लेकिन कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाएगी, ये 1/2 ही क्यों माना हमने? कुछ भी मान ले तो 1/2 मैंने इसलिए माना, सबसे छोटी वैल्यू है ये, आसान पड़ेगी। इसमें आसान पड़ेगी। तो सुनो, एक तो एक काम कर ले, इसे -1 रख ले, नहीं, आपने एक मान लिया, तो हमने देखा हम 2 3 क्यों मान सकते? मान, यहाँ 3 मानूंगा तो यहाँ 3 और यहाँ 9 रखना पड़ेगा, 9 का क्यूब करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन टफ पड़ेगी। तू 1/2 तू कौन माने कर रहा, तो जो भी मानेगा सब में आएगा आंसर, सबसे आएगा, सबसे आएगा, हाँ सबसे आएगा। अभी सबसे छोटी रखो। मैंने सबसे छोटी रखी, 1 2 सबसे छोटी पड़ी, उसी के चलते मेरे को मजबूरी में सी की वैल्यू ने फिर 4 रखनी पड़ी, है ना। जब तूने 1 और 3 रख ली तो ये 3 है ये, लेकिन यहाँ पे निकाल, यहाँ पे आएगी वैल्यू 9, है ना। लेकिन अब तेरा 9 का क्यूब भी आ रहा होगा, ये देख ये रहा, ये वैल्यू बड़ी हो गई अब, है ना। ये तो वो सिंपल रख ले, सिंपल वैल्यू बता ना कि भैया 1 को -1 रख लो, 1 को 1 रख लो, है ना। तो अब क्या आएगा, या ज़्यादा छोटी होगी, ये माइनस यहाँ दिक्कत, माइनस में दिक्कत, दिमाग खराब होगा, है ना। छोड़ो, चलो तो ऐसे किसी में भी कर सकते हैं भैया। ऐसे सारे क्वेश्चन में रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री में भी जब आइडेंटिटी सोल्व करने को आती है ना, तो थीटा को हम वहाँ पे या तो 0 रख लेते हैं, या 30 रख लेते हैं, 45 रख लेते हैं, ऐसे रखते हैं ताकि वो 0/0 फॉर्म ना बने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41। एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, इसमें बांटना 2 7 9 के रेशो में, द टोटल ऑफ पीज एंड क्यूज शेयर इज इक्वल टू आर शेयर। चलो बताओ, भैया इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या बताऊं, किसी चीज के बारे में पता है? सोल्व नहीं कर सकते, हाँ। बताओ भाई। सीधा सीधा बता रहा है तो ये कह रहा है टोटल ऑफ पीज एंड क्यू शेयर आर इक्वल टू आर शेयर, ऑब्वियस सी बात है, 2 रेशियो 7 रेशियो 9 में बांटा इसने, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर ही तो आ रहा है। मैं इसे मान लो 2x 7x 9x, इसमें कौन सी नई बात बता दी इसने, तो मुझे भी दिख रहा था 9x = 9x, इन दोनों को जोड़ के, है ना। एक बात है, लेकिन जब मैं x कैसे निकालूंगा, x के लिए तो मुझे इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, या इसकी वैल्यू दे दे अकेले की, या इसकी दे दे, या इसकी दे दे, या कोई डिफरेंस दे दे, तभी तो नहीं पता हमें। वैल्यू नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। रेशियो वगैरह निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, है ना। क्यों कहता ए और सी को जोड़ के इतना दिया हुआ है। रेशियो निकालना है, सी और डी का, बी और सी का डिफरेंस काट दिया फोन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42। चल रही है ना वीडियो, ए बी बी मुझे ये नहीं चाहिए बाद में कि भैया चली नहीं थी वीडियो, साइलेंट कर दे, साइलेंट कर दे, आराम से बैठे साइलेंट कर दे पहले। डी आ गया भैया। 42 में रेशियो दे रखे हैं, ए रेशियो डी निकालना है, आसान सवाल है ना। लाट लाट काट के डालो ना दोनों। क्या कह रहा है, ए रेशियो पे क्या 3:4, आगे बी सी बताओ ना, 4 7 5 8 9, हमें क्या बनाना है, हमें ए और डी का बताना है बस। तो एडी बताओ। के उठा लो ना भैया, सीधे सिंपल सी बात है, वो तो सेम हो जाएंगे। नहीं जाए चलो क्यों चले जाएंगे, नहीं
कौन बताएगा? तुम शुरू में वो उठा लो, मल्टीपल तो हो जाएगा ना भैया। ये क्या है? a अपॉन b, ये क्या है? b बाई c। और c बाई d। अगर मैं इसे इंटू कर दूं a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, तो क्या आएगा अंशो? ए और डी सब कट जाएंगे। a b से b कट गया, c से c कट गया। यही मुझसे पूछा है उसने। कहने का मतलब इन सबको अगर मैं इंटू कर दूं 3/4 इंटू 5/7 5/7 इंटू 8/9। तो a रेशियो d निकल कर आएगा, है ना? कर लो, 4 दूनी 3 3 10 अपॉन 21। सिंपल। सही है। हम ये कह रहे हैं कि रेशो अलग आएगा। मैं ऐसे करता कि स्टार्टिंग की वैल्यू उठा लो, जैसे हाँ। 3 5 8। इसे पहले इसे 5 से इंटू करूंगा तो ये 15 आ गया, है ना? मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ, मैं कर हाँ। नहीं हूँ। अब बस ये रेशो में ये लिख दो, डी वाली वैल्यू डी 79। अब मुझे पता है ये मैंने 5 से करा था, है ना? ये 4 से करा है, ये 28 आ गया। हाँ, फिर इसकी बस इंटू में लिख रहा हूँ मैं, रेशो में करके ऐसे ही। हाँ अलग नहीं आएगा, लेकिन तू दिमाग में से कर तो हो ही रहा है ना, तो फिर हाँ करता हूँ अलग। करता हो ही रहा है। मुझे पता है ये क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉम्प्लिकेट से हो गया, छोड़ो। अभी तो बताई मैंने ट्रिक, यही तो ट्रिक से सबको इंटू करना। चलो, अरे वो वैसे कह रहा है, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, 2 फिर 2 फिर 2, और फिर पता नहीं क्या इन्हें ऐड मैंने देखा वो। मैं भी आया। अगर b का नंबर 4 रखता ना तो a के बराबर नहीं 4 लिखते। ये ट्रिक व्रिक याद नहीं करता हूँ मैं। ऐसा कुछ था ना, ऐसे फिर इसे ऐसे लिख देते हैं, फिर इसे ऐसे लिख देते हैं, फिर ऐसे कुछ करते हैं, और ना वो तो इंटू करनी पड़ेगा, तो बहुत सारे देखो ये देखो। जो भी है, चल छोड़। हमारा आसान हो गया, सबको इंटू करके काम खत्म, सीधा ये रेशियो डी आ गया, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 13 का छोटा पड़ रहा है, ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 43 देखो, 94 डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में इन सच अ वे दैट 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द 10th पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो 3:4। द फर्स्ट पार्ट इज, बताओ भाई, ये तो ऑप्शन से भी हो जाएगा वैसे। ऑप्शन से कर लें इसे, एक्स और वाई मान लो। अरे अगर फर्स्ट पार्ट अगर मैं ऑप्शन से करूं, पहले वाले का कितना कराया मैंने? 1/5 नहीं, पहले वाले का 1/5 कराया, और दूसरे वाले का 1/8 कराया। तो मुझे पहला वाला लगभग 5 का मल्टीपल चाहिए और दूसरा वाला 8 का मल्टीपल चाहिए। अगर इसने मेरे को पहला ऑप्शन दे रखा है तो दूसरा 94 में से माइनस करके लिख सकता हूँ मैं। अगर ये 40 है, दूसरा 54 हो जाएगा, है ना? ये तो 5 का मल्टीपल है, ये 8 का है नहीं है? 54 का है 8 का मल्टीपल, तो ये शायद ऑप्शन नहीं हो सकता सी, है ना? बी चेक करूँ, 36 कह रहा है। अगर ये 36 तो ये 5 का वैसे नहीं हो सकता, मैं 5 का मल्टीपल ढूंढ रहा हूँ। पहला वाला कौन सा क्वेश्चन है? 30। अगर ये 30 हुआ, ये क्या आएगा? 64। यह 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है ना? तो यहाँ से 1/5 क्या आएगा? 6। रेशियो किसका? 1/8 क्या आया? सेटिस्फाई हो गई, यही आंसर हो गया मेरा। मैंने जल्दी कर दिया तुमसे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जिसमें 30 है। करो तुम, अभी करो, एक्स और वाई से कर लो इसे। होएगा? क्यों नहीं होएगा? एक्स वाई से होएगा। आ गया? अभी करा है? हाँ, मुझे अभी कर जल्दी कर भी दिया। हो गया हमारा, देखो है। गलती कैसे कर रहे हो तुम? x/5 अपॉन y/8 इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है ना? 5 नीचे आ गया, 8 ऊपर चले गया, 5 को 3 में कर दिया तो 15 अपॉन। तो ये कितना आया? आधा आया होगा पक्का, 47, और ये 94। तो एक के वाले 2, तो ये 30 और 64। क्या दिक्कत हो गई भाई, इतना जल्दी तो हो गया? तो वैल्यू बोली 94 माइनस एक्स, फिर उसका इंटू 1/8। 94 माइनस एक्स करके बवाल कर लिया ना पहले इसने। मैंने एक्स मान ली ना। हाँ, तो दूसरी 94 माइनस एक्स कर ली तूने, अब वो करके बवाल कर लिया इसने, वो गलती हो गई, वो हो रहा है। है ना? यहाँ एक्स और वाई से सिंपल हो गया। एक्स वाई
तो वैल्यू होगी। एक वैल्यू हो गई, उसका कह रहा है x/5, पहले वाले का 1/5, दूसरे वाले का y/8, रेशियो दे रखा 3/4। तो ये 5 इधर 3 से इंटू हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ आएगा, यहाँ चल जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा, 15/32। इन दोनों का सम हमारे हिसाब से 47, उसके साथ 94, तो एक की वैल्यू 2, आप इसे इंटू कर दो। ठीक, लेकिन हमने ऐसे नहीं, मैंने ऐसे नहीं करा था, मैंने तो ऐसे कर रहा था। देखो मुझे पता पहले वाले नंबर का 1/5 लेना है, दूसरे वाले का 1/8 लेना है, तो कहने का मतलब इस वाले का ये नंबर 5 का मल्टीपल होगा, ये 8 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में 5 के मल्टीपल दे रखे हैं, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ पे केवल 40 और 30 आ सकता है ना। दो ऑप्शन कट गए, मैं बाद में करूंगा उन्हें, है ना। इन्हीं में क्या पता, इन्हीं में सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने पहले 40 उठा के देखा, ऑप्शन सी पहले उठाता हूँ मैं, है ना। जब मैंने 40 देखा, ये आया 90 में 94 माइनस करके 54, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? तो ये नहीं हो सकता, है ना। ये 30 लिया, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या निकल का आया। 1/5 आया 6, 1/8 है 8, 6/8 देखा, 3/4, यही आंसर है हमारा। ठीक, दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए थे ना। 30 वाला आंसर है, 30 वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44। चलो क्वेश्चन नंबर 44, AC हो जाएगा? यह अजीब सा लग रहा है कुछ। A/B का रेशियो दे रखा है, A/B कितना दे रखा है? 5:7। और C/D कितना दे रखा है? 2A/3B। तो इसकी वैल्यू रख दो ना सीधा, ये क्या आ गया? 10/21। COD 10/21 आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को? इन दोनों को इंटू कर देना बस। 50 ये आ गया 144। नहीं, कट भी रहा है ना शायद, काट लो, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 47, 147 है कुछ ऐसा। क्या कर रहे हो अभी तुम्हें? हो गया ना, सही है, ऐसे करा ना। आसान सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 था शायद ये। A/B = B/C। अरे एक 2 रख लो ना इनकी वैल्यू। 1 2 4, मैंने A को 1 रख दिया, B को 2 रख दिया, C को 4 रखना पड़ेगा मेरे को। ठीक, तो 1 की पावर और 1/16 जिसमें आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। 1/16 किसमें आ रहा है? B में, तो वो आंसर हो गया हमारा। ठीक है भाई, आगे समझ में, आगे ना समझ में। 45 वाला ना ये A/B = B/C कह रहा है। मैंने A को तो रख दिया 1, B को रख दिया 2 और ये 4, C को। अब मुझे ऑप्शन चेक करना है फटाफट। ठीक है, A की पावर 4 क्या आएगी? 1, और B क्या है मेरा? 2, है ना। 2 की पावर 4 क्या आएगी? 16। तो जिस ऑप्शन में 1/16 बन रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन 2 नहीं सेम होने के ना, इस वाले होने से बहुत रेयर चांस है नहीं होने के चाहिए, क्योंकि समय अलग आ रहा है ना। AC क्या आ जाएगा? AC 4, B ऑप्शन पहले ऑप्शन में, और B स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 आ गया, ये नहीं हो सकता। B ऑप्शन क्या है? 1 का स्क्वायर 1 और C का 4 का स्क्वायर 16 है, ये आंसर हो सकता है मेरा, यही होगा। तो C चेक कर लो, C का स्क्वायर 16 और 1, तो ये तो उल्टा हो गया। और ये क्या हो गया? B स्क्वायर मतलब 4 और A क्या है? 1 और ये 4, 1 आ गया है ना, ये भी नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा B। चलो आसान सवाल है, वैल्यू रख ले करो। अगर तुम कह रहे हो उसमें मैच कर जाए तो 2 कुछ और वैल्यू रख लो फिर उसकी, है ना। आएगा नहीं वैसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, आसान सा हो गया। A/B हो जाएगा। कैसे करा? A/B क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। 2/3, हाँ। 3/4 और 4/2। 4/2 सिंपल सा तो है। 4/2 4/2 आ रहा है। हाँ, तो अब सिंपल सा एलसीएम ले लो इसका, आ गया, है ना। 4 3 12 से इंटू कर दो सबको, तो क्या आया? 8 9 पक्का। ये आंसर हो गया हमारा जो भी है, ऑप्शन नंबर C। चलो
क्वेश्चन नंबर 47। ये भी सबकी वैल्यू 1 और 2 रख दो भैया। वो ये आता 3 + 5 + 7 ये आएगा, बाकी तो कट जाएगा ना, 1/2 ही है। ये भी आसान है। है ना, क्योंकि 1/2 तो ये 3 5 7 सब कट जाएगा ये, है ना, केवल 1/2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 सेम हो गया जैसे पहले करे थे हम। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 48 में क्या है, ये तो एज वाला आ गया। प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अपू इज 2:3। आफ्टर 3 ईयर द रेशियो ऑफ द एज इज 3:4। तो आसान सा हो गया, 1 = कितना 3, तो 6 और 9 हो गई आज की एज उनकी भैया। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत इज, पुनीत कौन सा छोटा वाला, तो उसकी हो गई 6। आगे समझ में क्या रेशियो था, 2:3, 3:4 में हो गया। इन दोनों का यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, ठीक है, यही करना होता है। सेम है ऑलरेडी, तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा है, इनके हिसाब से 3 साल का गैप है। हमारे हिसाब से 1 यूनिट का टाइम है, इनके हिसाब से 3 का, तो 1 यूनिट = 3। तो प्रेजेंटेज कितनी आ गई, 6 और 9, इसकी पूछिए 6 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49। 49 the ratio of first and the second is 8:9 and the second and third is if the product of first and third number is इतना then the second number is, देखो 8:9 ए और बी, बी और सी क्या कह रहा है 3 और 4, तो ये क्या आ गया 8:9 और ये 3 से कर दूंगा क्या आ जाएगा 12। ये आया ABC। क्या पूछा है इसने, बी पूछा है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल कौन सा है, ऑप्शन है। प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहे हैं कि कौन पूछने जा रहा है प्रॉपर सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज, फर्स्ट नंबर ये है 8x और थर्ड नंबर है 12x, किसके 2400, ठीक है, 12 दूनी, ठीक, 8 से काट लो, 8 दूनी x = 5। अब रख दे, किसकी निकालनी है, ठीक, 8 फिर निकाल ले, 9 5 जा 45, ठीक है, क्यों नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 50 वाला देखो, if 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second the ratio become 1:2। दोनों में अलग अलग काम हो रहा है, बेसिक से कर लो, है ना। सम ऑफ द नंबर इज, सम ऑफ द नंबर पूछा 2 3 5 का मल्टीपल होगा भैया, या तो डी हो सकता है या ए हो सकता है, ठीक है। भैया हाँ। जैसे 2:3 दे रखा, हाँ। 1 दे रखा, 1:2 आ गया, तो इसमें से एक घटा, 2 में से एक घटा तो 1 हो गया। अभी यार 3 में x लेना पड़ेगा, 2 जोड़ रहा है ना, हाँ वो जोड़ना था, है ना, ये तो बेसिक से कर लो, 2x और 3x, है ना, इसमें से 2 घट रहा है, इसमें से 2 बढ़ रहा है, सही लिखा है मैंने, इसमें से घट रहा है ना 1:2, तो क्या हो गया 4x में से 3x गया तो x आ जाएगा, इधर -4 उधर 2 तो 6, x = 6, है ना। किसका पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, टोटल 5x है, 5x क्या हो जाएगा 30, है ना। सारी कैलकुलेशन दिमाग में करना है कि यार सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, है ना। कितना टाइम हो गया 10:40, एक आधा सवाल और करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 51, इसके जल्दी ज़्यादा हो जाएंगे, आसान सा चैप्टर है ये सबसे। 3 numbers are in the ratio, ये द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। तो पहले तो मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा, द नंबर्स आर, सबसे पहले रेशियो बना लो भैया, क्या है 1/2 है, 2/3 है ना, और 3/4 है, तो 12 से इंटू कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 9 आ गया, है ना। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस कितना है 36, लेकिन मेरे हिसाब से तो 3 है, 3 = 36, 1 = 12। अब क्या पूछ रहा है, ये नंबर क्या है, नंबर पूछा है ना, तो 12 है ना, निकाल लो ऐसे, है ना, वरना ऐसे भी कर सकते हैं, 6 8 ऑप्शन से भी कर सकते थे, इतनी कैलकुलेशन है नहीं, छोड़ा ऐसे कर लिया हमने, है ना। हो गया, चलो 52 वाला देखो, भैया ये बहुत दिक्कत करेंगे। अब तो नहीं कर रहे ना, दोनों अलग अलग है। द रेशियो ऑफ इनकम दे दी, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दे दिया, सेव दोनों में अलग अलग कर रहा है ये, है ना।
अगर एक कर रहा होता तो मैं रेशियो से वैसे कर लेता है ना कि डिफरेंस कितना आ रहा होता, लेकिन इसमें पहले वाले में से अलग माइनस हो रहा है, दूसरे में से अलग माइनस हो रहा है ना। अब देखो zigzag method लग जाएगा। zigzag मेथड की ऐसी छोड़ दे, हम नहीं कर रहे, हम बेसिक से करेंगे ऐसे। 5x इनकम है, इसकी 3x इनकम है, ठीक है। दोनों में से अगर सेविंग घटा दूंगा तो एक्सपेंडिचर तो आएगा। इधर सेविंग कितनी है इसकी, कितनी सेविंग है? 9 का है 1300। सेविंग कितनी है? 1300। और इधर क्या है? 900। अगर इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा मेरा। सिंपल हो गया। अब करो 25, ये कितना है? 27, तो इधर आ जाएगा 2x, राइट में 2x आ गया। 65 और ये क्या है? 81, ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा, 81 में से घटा दूंगा 65 आ गया 16, है ना 1600। अब आ गया 800। क्या पूछा था इसने? ये 800 से इंटू कर लो। क्या पूछा था इसने? देयर इनकम इज 8 का मल्टीपल था, ठीक है भाई। हाँ रेशियो से कुछ तो बताया था तेरे मोहित ने, जिगजैग विगजैग मैं देखा नहीं हूँ। वो मोहित से सीखता हूं zigzag, लेकिन मैं जहाँ कॉम्प्लीटेड हो रहा क्यों सीखना, ये आसान पड़ रहा है उससे। अभी आगे आएगा एक ऐसा क्वेश्चन। जब तुम्हारे शॉर्ट तुम्हारे बेसिक से बड़े हो जाए ना तो शॉर्ट को छोड़ दो, है ना। ये एक स्टेप में तो कर दिया, इसमें क्या था बता। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन दे आंदे ऐसे करेंगे, आंदे तूने चलो, वरना ऑप्शन से देख लेते, ऑप्शन से देख लेते है भाई। सब में से घटा के, जब मुझे इनकम पता है और उसमें से ये घटा लूंगा और देख लूंगा 9:5 किस में से आएगा। कहने का मतलब अगर मैं इसमें से 1300 घटाऊंगा तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। वो पहले ऑप्शन में से 4000 में से 1300 घटाया तो 27 आ रहा है, ये हो सकता है आंसर, है ना। 3000 में से 13 घटाया तो कितना आया? 17, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5000 में से 13 घटाया कितना आया? 37, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। 45 में से 13 घटाया कितना आया? 32, ये भी 9 से डिवाइड नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, सिंपल। अब तूने मेरी बात नहीं सुनी, वो भी मैंने दूसरा तरीका बताया, छोटा तरीका बताया, वो सुना नहीं है। कुछ करके देखेंगे, बताया तो मैंने भी, पता कैसे बताया मैंने। हमने ऐसा करा, मुझे पता है जब इनकम में से सेविंग हटा दूंगा तो वो 9:5 आता है। इनकम, हाँ इनकम मेरे को दे रखी है ऑप्शन में, और मेरे को सेविंग भी पता है। अगर पहला ऑप्शन पहले की इनकम है, अगर उस इनकम में से मैं 1300 घटा दूं सारे ऑप्शन में से, तो वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देख, 4000 में से अगर 1300 घटाया क्या है? 2700, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3000 में से 1300 घटाया क्या आया? 1700, 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5000 में से 1300 घटाया 3700, नहीं हो रहा। 4500 में से 1300 घटाया कितना? 3200, 9 से नहीं हो रहा। तो ये क्या आंसर हुआ? ए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन क्लास कर जाते तो फिर मैं चेक कर लेता, ये वाला दूसरे वाले से भी 5 से कौन सा डिवाइड हो रहा है ना, माइनस करके। ठीक है, अगर वो भी कर जाते तो दोनों को मैच, दोनों को ऐड कर लेता। ठीक है भाई, ये तो उससे छोटा है। चलो क्वेश्चन नंबर 53। वीडियो सही बन रही है ना भाई। मंथली इनकम ऑफ 2% 2:3 में है और एक्सपेंस दे रखा है इतने में। अब देखो, अब ये दोनों सेव कर रहे हैं बराबर, अब इसे हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है। नहीं तो अभी मैंने बताया था 9 का मल्टीपल देख लूंगा, इनकम मेरे को दे रखी है दोनों की। बी ऑप्शन में से कितना घटाना है? 600, और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, वरना ये वाला तो बेसिक से वैसे हो जाएगा। ऑप्शन से बता दूं ना, तो जब मुझे इनकम पता है, एक ही ये दे रखी है और बी की दूसरी वाली है, तो 600 घटा के 9 का मल्टीपल होना चाहिए वो। ऑप्शन बताओ, 22,250 है पहले में, दूसरे में 1800, तीसरे में 2400, सब में से 600 घटाओ और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें 600 घटाया, इसमें 600 घटाया 1200, नहीं हो रहा। इसमें 600 घटाया गया 1800, ये हो रहा भैया। इसमें 600 घटाया 1500, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसमें घटाया 600, क्या आएगा? 16,250, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया, हाँ गलत कर दिया। 22,000 में से 600 घटाया तो कितना आया? 22,000 में 600 घटाया तो 21,400 आया। 21,400 में से 250 जोड़ दिया, 21,650 आ गया, है ना। 21,650 9 से हो रहा है, नहीं ये 9 से हो रहा, नहीं हो रहा ये भी, है ना। तो एक ही ऑप्शन आया, ये आंसर हो गया।
ठीक है, देख लो आज भी मेरा दिमाग वैसे चल रहा, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही कर दिया। ठीक, आ गया वो भी, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, पिछला वाला भी तो ऐसे करा हमने। चलो, वरना रेशियो से कैसे हो गई है, इसमें सेम आ रहा है, सेम वाले को मेरे को दिक्कत नहीं होती, सेम वाले में है ना। इनकम 2:3 दे रखा है, एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है 4:9 5:9 है। चलो, अब इसमें कह रहा है ये सेव कितना कर रहा है 600 पर मंथ, डिफरेंस सेम कर लो, 1 4 का है तो यहाँ से 4 से इंटू कर लिया तो ये आ गया 8:12 है ना। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा 3, हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा 600। इसमें से मैंने माइनस कर दिया एक्स्ट्रा, मतलब ये मेरा इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा। सेम कर देंगे भैया, पहले बीच में है। हाँ, ये हमें से बराबर करना होता पहले, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो मेरी सेविंग आएगी, इनकम में से इसकी भी 3 आई, इसकी भी 3 आई, तो 3 की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी 600, तो 1 की वैल्यू कितनी, पूछा किसका इसने, इसकी इनकम, तो इसकी 12,2400 हो गई और इसकी क्या हुई 1600। ठीक, यही आंसर है। ये तभी लगेगा जब वो दोनों की इक्वल रहेगी। दोनों के सेम माइनस हो रहा है दोनों में से, है ना, सेविंग दोनों का सेम था। पिछले वाले में क्या है, दोनों का अलग अलग हो गया तो मैंने लगाया नहीं वहां पे फिर, है ना। और फिर मैं बेसिक से कर लेता हूँ, वरना ऑप्शन है ही, ऑप्शन में आंसर है, आंसर पहचानना है बस। ठीक, ये वाला सवाल देखते हैं लास्ट, अगले पेज पे पहुंच गया था। चलो, ये तो बड़ा सा लग रहा, कल करें कैसे, ये हुआ भी नहीं भैया हमसे तो। इसे कल करते हैं, पहला सवाल है आगे तेरा। चलो कर लेते हैं, फिर ये वाला पेज भी खत्म हो जाएगा। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर आर इन आर बिटवीन 2 स्टेशन आर एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स 1:50 इफ ऑन द पर्टिकुलर डे 1 बताओ भाई, 50 का मल्टीपल होगा आंसर कौन सा क्वेश्चन है कभी? सारा ये सारे 50 मैं ऐसा करूँ ना 3:1 54 कल करेंगे इसे। चलो, अब ये समझाने में तुम्हें दिक्कत होगी, लंबी हो जाएगी वीडियो, कल आने से बंद कर दे।